इन asexual reproduction में discuss about the longitudinal binary fission here. लिख लीजिए longitudinal binary fission takes place in Euglena. In Euglena longitudinal binary fission takes place in Euglena. याद रखिए इसको. Euglena is a protist. Protist means it is unicellular organism. It is found in water. It is mixotrophic. It contains on flagella and it contains chloroplast as well as nucleus and contractile vacuole. During favorable condition, in this Euglena, at first nucleus get divided by mitosis division. Its nucleus get divided, and as the nucleus get divided, then cytoplasm also get divided into two parts, and thus a Euglena form. How many Euglena? Two daughter Euglena. तो इस तरह से यहाँ पे इनका ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन देख रहे हैं. वहां पे क्या था? खाली बाइनरी फिशन था. ये लॉन्गिट्यूडनल का मतलब समझ रहे हैं. जैसे यह है, इसको काटेंगे ऐसे तो ट्रांसवर्स होगा, ऐसे काटेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल होगा. तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली ये डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पे न्यूक्लियस भी इनका डिवाइड हो गया, दो पार्ट में बट गया. अब एक यूग्लिना से कितने यूग्लिना बन जाएंगे बच्चों? टू डाटा यूग्लिना बन जाएंगे. तो सच टाइप ऑफ बाइनरी फिशन इज कॉल्ड एज यस लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. वेरी गुड. सो दिस वे यूग्लिना डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन एंड प्रोड्यूस डाटा यूग्लिना, और इस डाटा यूग्लिना डेवलप इनटू न्यू यूग्लिना. तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहे हैं. इसके बाद एक है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में क्या है? इन ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन द ऑर्गेनिज्म डिवाइड इन ट्रांसवर्स पोजीशन. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. It occurs in paramecium. Transverse binary fission occurs in paramecium. As you know, paramecium is a protist. It is sleeper-like any molecules and found in water. It is protist. Its body is like a sleeper. इनका बॉडी कैसा है? बिल्कुल स्लीपर की तरह है और इसके चारों सीलिया लगे हुए हैं, इसीलिए इसको सिलिएट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सिलिएट कहा जाता है. और इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है. कैसा? इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस. दो न्यूक्लियस होते हैं. कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं इसमें खूब. और यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर ट्रांसवर्स बताएंगे. ट्रांसवर्स डिवीजन होता है इसमें. तो सबसे पहले यहाँ पे पैरामीशियम में यहाँ बीच में धसाव होगा. धसाव से पहले भी यहाँ पे इसका न्यूक्लियस सबसे पहले इलांगेट होगा और इलांगेट होकर के न्यूक्लियस ये दो भाग में बटेगा. ऐसे ये बटेगा, ये दो भाग में बटेगा और यहाँ पे धसाव हो रहा है. देख रहे हैं ट्रांसवर्स यहाँ होगा. उसमें क्या था यूग्लिना में? लॉन्गिट्यूडनल. और यहाँ पे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हो रहा है और इसके अगले स्टेप में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा. बिल्कुल न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और यह पैरामीशियम भी धीरे धीरे ट्रांसवर्सली दे विल गेट डिवाइड. और यहाँ पे न्यूक्लियस इनका डिवाइड हो चुका है. यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है और पैरामीशियम भी क्या हो गया? डिवाइड हो गया. तो अब एक पैरामीशिया से कितने पैरामीशिया बन जाएंगे बच्चों? दो पैरामीशिया. तो ये भी बाइनरी फिशन ही है, बट इट इज व्हाट टाइप ऑफ बाइनरी फिशन? ट्रांसवर्स. वेरी गुड. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. इट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. तो अब आपको ज्ञात हो गया कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन
पैरामीशियम, ट्रांसवर्स बाइनरी डिफिशन टेक्स प्लेस। अब लेटर आने द नेक्स्ट स्टेप, 2 पैरामीशिया आर बीइंग डेवलप्ड, 2 पैरामीशिया बन गए, या 2 पैरामीशिया बन गए, दोनों में न्यूक्लियस हो गया, तो 2 पैरामीशियम बन गए और दिस इज बाइनरी डिफिशन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, सो we have the transverse binary fission. In this type of asexual reproduction, organism get divided transversely from 2 daughter organism. For example, paramecium under favorable condition, at first its nucleus divide, then cytoplasm also divide transversely, and one paramecium gives rise 2 daughter paramecium. So this is the transverse binary fission. After that, we will discuss about the budding, the asexual reproduction by budding. Budding means a type of bud is going to form on the surface of the body. So budding, budding is a type of asexual reproduction in which a bud-like structure appear on the surface of the body of organism and it gives rise new organism. So budding takes place in yeast. किसमें होता है? yeast में। yeast क्या है? It is a unicellular fungus. yeast is a unicellular fungus. ये unicellular fungus है। अब इस unicellular fungus में क्या होगा? यहाँ पे सपोज कर लीजिए, this is yeast, here it's nucleus, अब यह yeast है, Saccharomyces cerevisiae इसका नाम है। Under favorable condition, what will happen? Under favorable condition, an outgrowth appear on the surface. This outgrowth appear on the surface, and here its nucleus also get divided. अब इसका एक हिस्सा इसमें आ जाएगा, और अब आउटग्रोथ किसमें बदल जाएगा? बड में बदल जाएगा। पहले तो आउटग्रोथ बना, इसके बाद इसका न्यूक्लियस से डिवाइड हो रहा है। अब इसके बाद ये आउटग्रोथ किसमें बदल गया बच्चों? बड में बदल गया। यह किसमें बदल गया? बड में। यह बड में बदल गया। अब यह बड जो है, एक बड बनी, लेकिन नीचे फिर आउटग्रोथ अपीयर होगा, तो पहली वाली बड पीछे चली जाएगी। जैसे आप लोगों को एक क्रम में खड़ा कराया जाए ऐसे, और इधर से और बच्चे आते रहे, तो जो सबसे पहले बच्चा है वो कहाँ चला जाएगा? सबसे बाद में चला जाएगा। तो यहाँ पे बड बना, और नीचे से फिर आउटग्रोथ बनेगा, तो ये बड और पीछे चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि और ढेर सारे बड बनते जाएंगे, लेकिन हर बड में न्यूक्लियस होगा। हर एक बड में क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियस होगा आएगा। तो न्यूक्लियस सब में होना चाहिए। तो ये बड हो गया बाय द फॉर्मेशन ऑफ बड, और ये बड सेपरेट होगा, और सेपरेट होके फिर से क्या बना लेगा? नया ईस्ट बना लेगा। तो बडिंग इन ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस एंड इट ग्रोस इन द फ्रूट जूस एंड शुगर सॉल्यूशन। नाउ अंडर फेवरेबल condition this yeast form an outgrowth on the surface, its nucleus divide and it transfer into the outgrowth, then it form bud, and this way the several bud appear and each bud develop into new yeast. So this is the asexual mode of reproduction by budding. और ये सारे के सारे yeast एक दूसरे के क्लोन हैं। क्लोन क्या है? बिकॉज दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, इनमें कोई वेरिएशन नहीं है। ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या है बच्चों? क्लोन है। बिल्कुल एक दूसरे के क्लोन है, एग्जैक्ट सिमिलर है, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं है। ये सिंगल पेरेंट से बन रहे हैं विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यह तो यूनिसेलुलर फंगस है जिसमें बडिंग के द्वारा हो रहा है। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी बडिंग के द्वारा होता है, जैसे हाइड्रा। तो बडिंग इन हाइड्रा। नाउ वी डिस्कस अबाउट बडिंग इन हाइड्रा। अब हाइड्रा आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है लेवल में। हाइड्रा
हाइड्रा इज ए मल्टीसेलुलर है टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बर्डिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा कहाँ पाया जाता है? वाटर में पाया जाता है। इट इज पॉलिप लाइक बॉडी सिलिंड्रिकल एंड इट कंटेन्स टेंटाकिल्स। इसमें क्या होते हैं बच्चों? टेंटाकिल्स होते हैं। और बिल्कुल इट्स बॉडी इज लाइक ए सैक लाइक प्लांट और यहाँ पे ढेर सारे टेंटाकिल्स होते हैं। और क्या काम है टेंटाकिल्स का? टेंटाकिल्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कैचिंग द फूड, ऑफेंस एंड डिफेंस एज वेल एज लोकोमोशन। इनके लोकोमोशन में भी मदद करते हैं, फूड को कैच करने में भी मदद करते हैं, ऑफेंस एंड डिफेंस में मदद करते हैं। इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, बताया गया है ना, नीडिंग सेल्स होते हैं। अब अंडर फेवरेबल कंडीशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड आउटग्रोथ अपीयर। यहाँ पे बॉडी के सरफेस से क्या अपीयर होगा बच्चों? आउटग्रोथ। आउटग्रोथ। अब यह आउटग्रोथ किस में बदल जाएगा? इट गेट कन्वर्ट इनटू बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। इट गेट कन्वर्ट इनटू बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। अब यह बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में बदल गया। ये ग्रो करके यहाँ पे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। यह हाइड्रा मेन हाइड्रा तो है ही है, बट अंडर फेवरेबल कंडीशन इट फॉर्म जस्ट। ये तो टेंटाकिल्स इसका है ही है। टेंटाकिल्स का काम क्या है? अभी हमने बताया आपको, फॉर लोकोमोशन, हाँ, कलेक्शन ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन, ऑफेंस एंड डिफेंस। अब यहाँ पे बर्ड बन गया। क्या बन गया? बर्ड। यहाँ भी धीरे धीरे टेंटाकिल्स अपीयर होने लगेंगे एंड अल्टीमेटली दिस बर्ड ग्रोज। यह बर्ड और बड़ा बन गया। यह बर्ड और बड़ा बन गया और जब बड़ा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो डिटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिटैच हो गया। यहाँ से डिटैच हो जाएगा और डिटैच होकर के फिर फ्री हाइड्रा एक बन गया। ये तो पेरेंट हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा है। और पेरेंट हाइड्रा से फिर आप देख रहे हैं कि नया बर्ड बना और बर्ड से नया हाइड्रा बन गया। सो सच टाइप आप देखते होंगे कि पोटैटो में बर्ड बन करके नया पौधा बन जाता है, जिंजर में बर्ड बन करके नया पौधा बन जाता है, शुगर केन के तने के नोट पे बर्ड बन के। तो यहाँ एनिमल में भी ये बर्ड बन करके क्या बन गया बच्चों? नया हाइड्रा बन गया। अब यह बर्ड और यहाँ पे हाइड्रा, अब यह डेवलप इनटू न्यू हाइड्रा। अब यह फिर से किस में बदल गया बच्चों? नया हाइड्रा में बदल गया। तो आपने देखा कि ये हाइड्रा डेवलप इनटू न्यू हाइड्रा बाई ए हाइड्रा प्रोड्यूस न्यू हाइड्रा बाई बर्डिंग। तो बर्डिंग इन हाइड्रा। अब ये सवाल उठता है कि कैसे पॉसिबल है? यह मल्टी सेलुलर है, इसमें एक बर्डिंग होकर के नया हाइड्रा कैसे बना? तो इसके बॉडी वॉल में सम सेल्स आर प्रेजेंट which are having ability to give rise entire hydra animal। पूरे हाइड्रा को बना सकते हैं। वो undifferentiated cell है। They are present in the body wall and as it grows in under favorable condition that cell accumulate and form outgrowth and form bird-like structure and that bird-like structure give rise new hydra। So this is budding in hydra। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाई फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए इसमें एक ही पैरेंट है, दो पैरेंट नहीं है, कहीं गैमीट का फॉर्मेशन नहीं है। विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट, सिंगल पैरेंट गिव राइज न्यू इंडिविजुअल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑल द इंडिविजुअल व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर क्लोन। Clone means morphologically and genetically identical, exact similar. So morphologically and genetically exact similar. अब next one is after budding in hydra, we will discuss about fragmentation. Means asexual reproduction by fragmentation. तो fragmentation क्या है? Fragmentation का मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो कई फ्रेगमेंट में, कई पीस में टूट गया और each piece give rise new individual। तो fragmentation by
Yes. Yes. By fragmentation is spirogyra. So fragmentation. It is a type of asexual reproduction in which organism get split into different fragments. It is a type of asexual reproduction in which organism get split into different fragments. Organism get split into different fragments, and each fragment develop into new individual. For example, in spirogyra, you know, spirogyra is algae, is an algae, multicellular algae, but its all cells are similar. It is multicellular, but there is no tissue level organization. All cells are similar. So many cells are present together in linear arrangement, and that is the ribbon-like structure. And here chloroplast is also spiral ribbon-like. Spirogyra is found in water. It is called as water cell. And suppose due to wave of water, current of water in some way, it gets split. It gets split into different fragments. Suppose one fragment is here. एक फ्रेगमेंट यहाँ बन गया, एक फ्रेगमेंट यहाँ बन गया, ये टूट गया, और यहाँ पे एक फ्रेगमेंट यहाँ बन गया, स्पाइरोगाइरा। दूसरा फ्रेगमेंट यहाँ बना हुआ, कई फ्रेगमेंट में कई टुकड़े में टूट गए। और तीसरा फ्रेगमेंट सपोज कर लीजिए, here it get split into how many fragments? 3 fragments. This process is going on under favorable conditions. Now this each cell grows, divide and form new spirogyra. Grows, divide का मतलब सेपरेट नहीं होगा, डिवाइड होगा, बस एक साथ क्रम में चलते हैं। फ्रेगमेंट each spirogyra get converted into new. Each fragment of spirogyra get converted into new spirogyra. नया spirogyra बन गया फिर से। इसका मतलब जितने पीस में टूटे, इनकी लाटरी खुल गई, उतने नए spirogyra बन गए। तो नेचर ने इनको ये अभूतपूर्व क्षमता क्यों दी है? क्योंकि बहुत ही अनसेफ है, पानी में रहते हैं, कभी भी टूट सकते हैं, अगर ऐसे ही टूटते जाए तो बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए नेचर ने क्या क्षमता दे दिया कि दे कैन गिव राइज न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ईच फ्रेगमेंट। अपने प्रत्येक फ्रेगमेंट से क्या बना दे बच्चों? नया इंडिविजुअल बना दे। तो देखा आपने, इसने हर एक फ्रेगमेंट नया स्पाइरोगाइरा बना लिया। So this type of asexual reproduction is called as what? Fragmentation. Asexual reproduction. ये भी बिल्कुल क्लोन है, ये भी क्लोन है, एग्जैक्ट सिमिलर ही होंगे, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर होंगे, एक दूसरे के क्लोन होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, सेम ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन ट्रांसफर हो रहा है। That's why it is clone. तो all the organisms which are produced by same parent by asexual reproduction are morphologically and genetically identical with each other, so they are called as clone. ये पूछा जाएगा कि organisms which are produced by asexual reproduction from a parent are called as clone. Why? Because all the individuals which are produced by same parent by asexual reproduction are morphologically and genetically identical, so they are called as clone. तो आपने देखा कि स्पाइरोगाइरा फ्रेगमेंट, दिस फिलामेंट गेट स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट गिव राइज न्यू स्पाइरोगाइरा एंड ऑल दिस स्पाइरोगाइरा आर क्लोन ऑफ ईच अदर, सो दिस इज
fragmentation, a type of asexual reproduction by which sperm वगैरह reproduce. Next one we will discuss about the बाइट फॉर्मेशन, जिसमें कोनिडिया के द्वारा होता है. आपने पेनिसिलियम का नाम सुना होगा. हैव यू हर्ड अबाउट पेनिसिलियम? पेनिसिलियम नोटेटम, जिस पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने काम करके सेरेंडिपिटी अचानक से एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन का खोज कर दिया. तो इन पेनिसिलियम कोनिडिया, ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड एज कोनिडिया, एंड ईच कोनिडिया गिव राइज टू पेनिसिलियम फंगस. तो कोनिडिया, बाय कोनिडिया the asexual reproduction occur by conidia in penicillium. Penicillium. Penicillium is a type of a fungus. ये क्या है बच्चों? फंगस है. यह फंगस है. और ये पेनिसिलियम ग्रो करता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है वहाँ पे ग्रो करेगा. और ग्रो करने के साथ साथ इसका जो ये माइसिलियम है, इसी माइसिलियम से इसके टिप पे कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. इसके टिप पे क्या बनेगा बच्चों? कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. और जो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा वही क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कोनिडिया. यहाँ पे गोला गोला ऐसे निकलेगा, ऐसे 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 ऐसे. यह गोला बन गया, राउंडेड स्ट्रक्चर स्पूल बन गए. एंड दिस स्पूल आर कॉल्ड एज व्हाट? कोनिडिया. एंड दिस कोनिडिया, these are the conidia, and these conidia जैसे फंगस ग्रो कर रहा है, जब तक न्यूट्रिएंट्स साइड ग्रो कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स खत्म होने से पहले ही एट द टिप फॉर्म कोन लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर, दैट इज कोनिडिया. कोनिडिया गेट सेपरेट, प्रेजेंट इन सराउंडिंग. अगेन दे विल गेट फेवरेबल कंडीशन, दे विल ग्रो एंड फॉर्म न्यू फंगस. तो इसमें the asexual reproduction occur in penicillium, by formation of conídia. That is clear. अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाई स्पोर फॉर्मेशन. बाई स्पोर फॉर्मेशन. By spore formation, there are some organism which grows under favorable condition, and they produce spores. And spores remain present in surrounding as such, even under unfavorable condition also. And again, when they will get favorable condition, they germinate and give rise new organism. तो यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन का, that is rhizopus. rhizopus आपने घरों में देखा होगा, कहीं ब्रेड पड़ा हुआ है, कहीं पके हुए फल सड़ रहे हैं, उसमें काटल है. Rhizopus is a type of fungus. It contains Rhizopus is a type of fungus. It contains hypha undergo branching, form mycelium. At the tip of hypha, a rounded outgrowth appears. At the tip of hypha, a rounded outgrowth appears. That is called as sporangia. And these sporangia produce several spores. sporangia क्या करेंगे? स्पोर प्रोड्यूस करेंगे.
When sporangia get brushed, when sporangia get brushed, when sporangia get brushed, spores get released in surrounding. समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ जिसपे स्पोरेंजिया है उसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर देन स्पोर्स बना स्पोरेंजियम में और यहाँ पे स्पोर्स बाहर निकले और ऐसे जमीन में पड़े रहेंगे, सरफेस में पड़े रहेंगे और फिर उनको कोई फेवरेबल कंडीशन मिला, जैसे चीनी का घोल मिला, पका फल मिल गया या फिर ब्रेड मिल गया, जो भी मिल गया, तो वहां पे फिर न्यूट्रिएंट्स लेकर के अब ये क्या करेंगे, ये जर्मिनेट कर जाएंगे। क्या करेंगे? जर्मिनेट कर जाएंगे। ये जर्मिनेट कर जाएंगे और जर्मिनेट करके फिर क्या बना लेंगे? हाइफा, और वही हाइफा फिर माइसीलियम। ये स्पोर्स हो गए। क्या बन गए बच्चों? स्पोर। और यह हो गया जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो यहां राइजोपस एक फंगस है, इट इज ए फंगस। यह जाइगोमाइसीटीज का फंगस है। इसके ये माइसीलियम है, यहाँ हाइफा निकला, यहाँ से ये इलांगेट हुआ, इसमें स्पोरेंजियम बन गया। स्पोरेंजियम की वजह से इसको स्पोरेंजियोफोर कहेंगे और इसी में स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स रिलीज होकर के बाहर वातावरण में रहेंगे। जब फिर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो जर्मिनेट होकर के नया बना लेते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर फॉर्मेशन होता है। जू स्पोर का मतलब देयर स्पोर कैन मूव। क्लेमाइडोमोनास का देख रहे होंगे उसमें बाय जू स्पोर फॉर्मेशन। तो जू स्पोर फॉर्मेशन में क्या है? जू स्पोर फॉर्मेशन में क्या है? यह क्या है? क्लेमाइडोमोनास। अब ये क्लेमाइडोमोनास में काला से क्लोरोप्लास्ट है। हाँ, अब ये डिवाइड करके ढेर सारी क्या बना लेगा? ढेर सारी क्या बना लेगा? हाँ, अब ढेर सारे ये जू स्पोर बन रहे हैं। अब इसके बाद जब ये खुलेगा, यहां से जो खुल जाएगा, फूटेगा, तो इसमें से क्या निकल जाएंगे? जू स्पोर्स निकल जाएंगे। ये सारे जू स्पोर्स निकल जाएंगे ऐसे। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? जू। जू मीन्स एनिमल। एनिमल चल सकते हैं लेकिन दूसरी जगह तक। तो ये मोटाइल होते हैं, इसमें फ्लैजिला है, इसीलिए इनको क्या कह देते हैं? जू स्पोर। बात समझा ना कि? तो ये हो गए asexual reproduction by zoospore formation. Where? In the Chlamydomonas. In Chlamydomonas by zoospore formation, asexual reproduction takes place. Thank you very much.